और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा के मोबाइल को सोनम ने नष्ट किया है। अब से कुछ देर पहले शिलांग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया राजा मर्डर केस का जो रिक्रिएशन किया गया वो सफल रहा और सोनम ने ही अपना फोन भी नष्ट किया। और चलिए अब सीधा मैं आपको लेकर चल रही हूं उसी क्राइम स्पॉट पर, यानी शिलांग लेकर चल रही हूं, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक दुबे। अब से कुछ देर पहले यहीं पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था और वहीं मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक। जरा समझाइए तस्वीर, आज किस तरह से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, क्योंकि कई अहम खुलासे अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पुलिस ने किए। सुनसान रहता है और यहाँ पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल पुलिस अभी सोनम सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएं कि इस पूरे हत्याकांड में अब तक जो सामने आया था, पुलिस ने आज बताया हुआ है कि एक डाव जो हथियार था उसमें जो धारदार हथियार था, एक डाव का इस्तेमाल नहीं हुआ था बल्कि 2 डाव का इस्तेमाल हुआ था। जो न्यूज 24 के पास तस्वीर मौजूद है धारदार हथियार की, वो पिंक कलर का है, लेकिन इसमें एक और भी डाव है जो स्टील का है। वो कातिलों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घटना स्थल से नीचे खाई में फेंक दिया था और उसी जगह पर इस वक्त मौजूद है। कैमरामैन को कहूंगा कि पूरी तरह से पैन करके एक एक कड़ियों को दिखाएं कि आखिर किस तरह से ये है वो स्पॉट जहां पर राजा रघुवंशी को सोनम लेकर आई थी यहां पर सेल्फी खिंचाने के लिए, और सेल्फी के बहाने ही ये वो रास्ता था जहां से अभी कुछ समय पहले लेकर आया गया था सोनम को और इसके साथ साथ तीनों किलर्स को। वो तीनों किलर जिसमें आकाश, आनंद और विशाल शामिल हैं, यही सामने के रास्ते से आते हैं। गहरी गहरी खाइयां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियां आपको नजर आ जाएंगी। ये 2 साल से ये जो पिकनिक स्पॉट है वो पूरी तरह से बंद किया गया था, फिर भी ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 2 धारदार डाव का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को एक डाव बरामद हो गया है जबकि दूसरा डाव बरामद करना बाकी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जब पहुंची हुई है तो डाव को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और कैसे कत्ल किया गया ये भी हम आपको एक एक कड़ियां बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोनम और राजा पहुंचते हैं। सोनम राजा को ये कहती है कि यहाँ पर आकर सेल्फी लेनी है, लेकिन यहीं पर सामने की तरफ मौजूद रहते हैं आकाश, विशाल, आनंद। यहाँ पर सोनम का इशारा ये होता है जिसके बाद 2 डाव से हमला किया जाता है। सबसे पहला हमला आकाश के द्वारा राजा रघुवंशी के पीछे के हिस्से में किया जाता है। पुलिस ने आज ये भी तस्दीक कर दिया है कि 3 वार राजा के शरीर पर किए गए थे। पहला वार आकाश के जरिए किया गया था और उसके बाद दोनों अन्य आरोपी विशाल और आनंद ने भी एक एक वार किया, यानी कि 2 डाव से 3 ऐसे घातक हमले किए गए थे राजा पर कि राजा अचेत अवस्था में गिर पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण जो एसपी शिलांग विवेक ने बताया हुआ है कि जब सोनम यहाँ पर पहुंची हुई थी राजा को लेकर, तो वो उसके दोनों तरफ तीनों आरोपी मौजूद थे। यहाँ तक कि सोनम ने इशारा किया और उसके बाद ही लगातार हमले करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। और एक बार तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं, ये वही जगह है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि राजा को जब यहाँ पर लाया गया था तो यही वो सेल्फी पॉइंट है जहाँ से फोटो खींचनी थी, लेकिन यहीं पर ये वो जगह है, ये स्पॉट है जहाँ पर राजा को जब मारा गया। तो एक बार कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करें। राजा इस तरह से खड़े हुए थे और सामने की तरफ देख रहे थे सेल्फी लेने के लिए, लेकिन पहला बार राजा के पीछे के हिस्से में किया जाता है और वो धारदार हथियार था। और राजा जब नीचे गिर जाते हैं तो सोनम चिल्लाती है। ये भी एसपी शिलांग जो विवेक है उन्होंने कहा कि सोनम की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, वो आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद राजा गिर जाते हैं और उसके बाद विशाल और आनंद भी एक एक बार 2 डाव से करते हैं। उसके बाद राजा का जो शरीर है वो यहीं पर गिर जाता है और राजा के शरीर को इस जगह पर जो रेलिंग है, ये रेलिंग के पास यहाँ पर रखा जाता है, लिटाया जाता है। और उसके बाद राजा के शव को सोनम, विशाल, आनंद सभी मिलकर यहीं से
खाई के नीचे, ये जो गहरी खाई है, इस गहरी खाई के नीचे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद जो डाव था, डाव भी फेंक देते हैं। उसमें से एक डाव पुलिस ने बरामद किया है, एक डाव का मिलना अभी भी बाकी है। पुलिस की जो एसडीआरएफ जो की टीम है यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का कहना है कि हम लगातार उस दूसरे हथियार को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एसडीआरएफ की मदद से। ये सबसे महत्वपूर्ण क्लू। और वहीं जब इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया तो राजा की डेड बॉडी को यहाँ पर सोनम ने रखा और सोनम यहाँ पर खुद मौजूद थी। सोनम ने इशारा किया और उसके बाद वार किया गया। सोनम सब देखती रही। यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण यह भी बताऊं आपको कि राजा ने देखा कि कैसे सोनम के सामने ही तीनों आरोपी कत्ल करते हैं और सोनम खड़ी मूक दर्शक बनी रहती है। सोनम यहाँ तक कि चिल्लाती है, इशारा करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राजा का कत्ल हो चुका था। राजा पूरी तरह से अचेत अवस्था में था, सांसें बहुत कम चल रही थी और उसके बाद राजा को इसी ये प्लेटफॉर्म है यहीं पर लिटाया जाता है और उसके बाद तीनों आरोपी सोनम के साथ मिलकर लाश को इसी गहरी खाई में फेंक देते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, सोनम ने हत्याकांड को अंजाम यहाँ पर दिलाने के बाद एक फोन को कहीं डंप किया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। एक फोन को लेकर वो इंदौर के रास्ते गई। यहाँ पर अब पुलिस जब लेकर पहुंची तो तकरीबन 2.5 घंटे का रिक्रिएशन चला। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएं कि जो वक्त था 23 मई की दोपहर को 1:18 से 2:30 बजे का, आज भी 17 जून है और 1:18 पर उसी सोनम को लाया जाता है अपने पति की हत्या के आरोप में यहाँ पर, और उसी की याद दिलाने के लिए किस तरह से उसने अपने पति को 3 किलर्स के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। और आप देखें ये वादियां और ये चारों तरफ की पहाड़ियां, यहाँ पर अगर आप सुनसान जगह पर आएंगे, एक शख्स 3 से 4 लोगों से कैसे अपने आप को बचा सकता है। अगर वो चीखना भी चाहे, चिल्लाना भी चाहे, मदद की गुहार भी लगाना चाहे, तो यहाँ ये गहरी गहरी आपको ये इलाका है, जंगलों के बीच ऊंची ऊंची वादियां और पहाड़ियां नजर आ रही है। यहाँ से बिल्कुल दीपक, आप जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर बेहद खूबसूरत है, लेकिन इतना सुनसान इलाका जंगलों के बीच, क्या राजा को शक नहीं हुआ कि इस तरह से इस जगह लाकर 3 अजनबियों के साथ सोनम वहां पर मौजूद रहती है, तो क्या किसी बात का संकेत या इल्म नहीं हुआ कि कुछ बुरा उसके साथ हो सकता है या कुछ ऐसा जो उसके साथ हुआ भी? जी, राजा को जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है एसपी शिलांग विवेक से और एसआईटी की टीम से, उनका साफ तौर पे कहना है कि राजा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि उसके साथ कुछ ही घंटे के बाद इतनी बड़ी घटना घटेगी। जिस तरह के फुटेज आए हैं जो कल से न्यूज 24 लगातार दिखा रहा है, वो यहाँ से कुछ ही दूरी का है, जहाँ से नीचे की खाई, जैसे कि ये आप सामने देख रही हैं, ऐसी खाइयां हैं और इसी तरह से सीढ़ियों को चढ़ते हुए सबसे पहले सोनम आगे की तरफ बढ़ती है। राजा सोनम के पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ता है। सोनम के हाथ में एक पॉली बैग नजर आता है, संभवतः वो रेनकोट होगा जो आकाश नामक जो आरोपी है, जब राजा पर वो खतरनाक धारदार डाव से हमला किया गया था तो राजा के शरीर के जो खून के छींटे थे वो भी उसके शरीर पर पड़ गए थे। तो सोनम ने आरोपी को वो अपना जो जैकेट था वो दिया हुआ था। और यहाँ तक कि आपको बताएं कि ऐसी ही पूरी खाइयों से नीचे से ही आप समझिए एक अनुमान के तौर पर कि शिप्रा होम स्टे जो न्यूज 24 ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, समझिए कि नीचे शिप्रा होम स्टे है, वहां से आपको इन्हीं घनी वादियों पहाड़ियों को चीरते हुए ऊपर चढ़ते हुए मशक्कत करते हुए आना है। लेकिन इस रास्ते में आपको संभवतः ही कोई नजर आ जाएगा जो आपकी कोई मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सोनम की जिस तरह का हाव भाव है और वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है, राजा उसके पीछे पीछे चल रहा है। और इस फुटेज के पहले आप देखें तो तीनों आरोपी विशाल, आकाश, आनंद भी 20 मिनट पहले आगे के फुटेज में दिखते हैं और ये सभी यहीं पर आकर सामने की तरफ पार्किंग लॉट है जहां पर स्कूटी को पार्क किया जाता है। और पार्क करने के बाद राजा और सोनम तो पहले ही पैदल के रास्ते नीचे से खाई से ऊपर उठते हुए इस पहाड़ी की वादियों में ऊपर की तरफ आ गए थे। और यहीं पर जब सोनम का इशारा होता है, डाव लेकर दोनों खतरनाक हथियार लेकर खड़े रहते हैं और जैसे ही सोनम इशारा करती है हिट हिम, और उसके बाद
एक के बाद एक राजा पर ऐसे वार किए जाते हैं कि उनके शरीर के छत विछत हो जाते हैं, और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हुई है कि किस तरह से राजा के पीछे के हिस्से में 3 गहरे जख्म हैं, गहरे घाव हैं। और ऐसे में कोई भी शख्स हो, जब गहरा हमला किया जाएगा धारदार हथियार से, तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और संभवतः राजा ने प्रयत्न तो बहुत किया होगा, लेकिन वो 4-4.5 घंटे की इन्हीं वादियों से समझिए कि आप चढ़ने की वो ताकत, और 4.5 घंटे चढ़ के ऊपर आना, और ऊपर आने के बाद वो अपने आप को महफूज समझ रहा था कि वो सोनम के साथ है। वो तो आया हुआ है हनीमून मनाने के लिए। क्या उसे पता था कि कुछ ही घंटों के बाद उसका कत्ल उसी की बीवी के द्वारा कर दिया जाएगा, जिसके मांग में सिंदूर राजा ने भरे थे, 7 जन्मों की कस्में खाई गई थी, और इसके साथ साथ जो वचन वादे निभाने की बात कही गई थी दोनों की तरफ से, राजा ने तो अपना फर्ज तो पूरी तरह से अदा किया। जिस तरह के फुटेज भी उनकी शादी के और दीपक, जिस तरह से यहाँ पर जो ये रेलिंग बनी हुई है, जाहिर तौर पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर राजा को धक्का देने में भी उन तीनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, राजा का जो शरीर था वो भारी भरकम थे, जिम करते थे, जैसा कि उनके परिवार का कहना है। वो अपने आप में ही काफी मजबूत थे। यही वजह है कि ये पूरी प्लानिंग रची गई थी कि राजा को मौत के घाट उतारना कोई खाने का काम नहीं होगा। उसके लिए तकरीबन 3 से 4 लोगों की जरूरत होगी, और उसके साथ साथ धारदार हथियार की जरूरत होगी। यही वजह है कि गुवाहाटी में जब तीनों आरोपी 19 मई को पहुंचते हैं, तो वहां पर गुवाहाटी स्टेशन के बाहर से ही 2 डाव खरीदा जाता है। और ये पहली बात पुलिस ने की है कि वो डाव एक नहीं बल्कि 2 था। 2 धारदार हथियार से एक शख्स पर ऐसे उसकी पत्नी के इशारे पर वार किया जाता है, जिसकी 7 जन्मों के लिए उसने कस्में खाई थी। उसके भरोसे पर वो 2200 किलोमीटर दूर इस वादियों में आया था हनीमून मनाने के लिए। क्या पता था कि सोनम ने क्या मन्नत कामाख्या मंदिर में मांगी थी। मन्नत शायद ये रही हो कि राजा को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने का साफ मकसद था राज कुशवाहा से उसका प्रेम। यही वजह है कि गुवाहाटी में जब कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहां पर आरोपियों को समय नहीं मिला कि कत्ल कर सके। यही वजह है कि शिलांग का प्लान सोनम ने तैयार किया, और सोनम के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 3 आरोपी यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने निर्मम तरीके से लेकिन बड़ी बात ये ना दीपक कि कामाख्या में उनका वो प्लान सक्सेसफुल हो नहीं सका। उसके लिए शिलांग चुना जाता है, और शिलांग से भी 65 किलोमीटर दूर की सुनसान जगह को चुना जाता है। अगर उन तीनों आरोपियों को देखें तो उनको देखकर तो लगता नहीं कि वो शिलांग कभी आए होंगे। और रही बात सोनम की, तो क्या सिर्फ गूगल करके ही इस जगह का सिलेक्शन किया गया? जी एसपी शिलांग विवेक से हमारी कुछ समय पहले बातचीत हुई। अभी बाहर की तरफ वो मौजूद भी हैं, आरोपी भी यहीं पर अभी मौजूद हैं। वेरिफिकेशन की तमाम जो अन्य प्रक्रियाएं वो की जा रही है। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि इसमें से कोई भी आरोपी पहले से नहीं आया था। ये गूगल सर्च किया गया था, ये सोनम ने ही इस पूरी लोकेशन को ढूंढ कर निकाला था। आप लोकेशन देखिए ना कि यहाँ पर जब हम आए थे, हमें आने के लिए कड़ी हमें खुद मशक्कत करनी पड़ी, हमें टूरिस्ट गाइड का सहारा लेना पड़ा था। और ऐसे में आप देखें कि ये लोहे की ग्रिलें देखें, ये 4 फीट की लोहे की ग्रिल, और यहाँ पर काटे, और यहीं से राजा सामने की तरफ से सोनम के साथ वो आगे आता हुआ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर पहुंचता है, और सोनम का इशारा होता है, और यही तीनों आरोपी आकाश, विशाल, आनंद मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो रेलिंग के नीचे की ये जो शेड है, यहाँ पर ही फर्श पर राजा की डेड बॉडी को रखा जाता है, और उसके बाद सीधे यहीं से गहरी खाई में, जो सामने की तरफ खाई है, यहीं से फेंक देते हैं। अब खाई देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितनी गहरी खाई है। अगर आपके ऊपर कोई वार भी धारदार हथियार से न हो, और आप को यहाँ से अगर फेंक भी दिया जाए, या आपका संतुलन बिगड़ जाए, तो समझिए कि कितना खतरनाक है। यहाँ से किसी का बचना नामुमकिन ही है, उसका तो मरना तय ही माना जाएगा, क्योंकि ये गहरी खाइयां ऐसी हैं। और इसी में राजा को मौत के घाट उतारा गया। आज उसी के तहत आज रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर जब पुलिस टीम के साथ, एसआईटी की टीम के साथ सोनम को लाया गया, तो सोनम को भी इसी जगह पर लाया गया। और सोनम
वही महिला है जिसने अपने पति को ये वो जगह है जहां पर सेल्फी पॉइंट के पास में मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद राजा को यहां से नीचे की तरफ फेंक दिया। बिल्कुल दीपक, हम देख रहे हैं। दीपक, आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि होम स्टे से आपको, बोलिए दीपक प्लीज। जी जी, आपको बताएं कि एसपी शिलोंग एसपी जो है विवेक, उन्होंने बताया है कि सोनम यहीं पर खड़ी थी, राजा आगे की तरफ खड़े थे। जो तीनों आरोपी थे वो एक के बाद एक सामने की तरफ से ऐसे आते हैं। सोनम इशारा करती है, दाहिने साइड में आकाश खड़ा रहता है, बाएं साइड में विशाल खड़ा रहता है और आनंद जो है वो पीछे के इस साइड में खड़ा रहता है, यानी कि दाहिना बायां और आगे की तरफ ये आनंद और सोनम बीच में और राजा आगे की तरफ। और इसके बाद राजा को मौका इस वजह से भी शायद नहीं मिल पाता क्योंकि जिस तरह की उनकी शरीर थी, शायद वो भागने की कोशिश करते, क्योंकि ये पूरा आप देखें, ये पूरा ये इलाका है। अब यहाँ पर ही हत्या को अंजाम दिया गया। एक आरोपी आकाश इधर, विशाल इधर, आनंद उधर और सोनम इधर और राजा पीछे की तरफ। तो एक तरह से उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया गया। सोनम तो थी ही थी, तीन आरोपियों ने उसको मिलकर ऐसे घेरा। अब एक बार 90 डिग्री पर मैं कैमरामैन दीपक को कहूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक छोटे से हिस्से में कैद कर दिया जाए या चार लोग आपको घेर कर कोशिश करें मारने के लिए, तो आप भागने की कोशिश भी करेंगे तो भागेंगे कहाँ? एक तरफ पूरी तरह से खाई है, वैसे ही आपकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ भागेंगे तो हथियार लेकर, दो डाव नामक जो हथियार है, एक दाहिने एक बाएं और सामने की तरफ तीसरा आरोपी यहीं पर दोनों तरफ हथियार लेकर। तो राजा ने कोशिश तो बहुत की थी कि अपने आप को बचाने की कि वो उसकी जान बच सके, लेकिन एक तरफ आकाश, एक तरफ विशाल, एक तरफ आनंद और सोनम इधर, और यही वो इलाका है जहां पर ये सेल्फी पॉइंट है। अब इतने हिस्से में राजा ने कोशिश भी की होगी अपने आप को भागने की, तो दो धारदार हथियार लेकर तीन आरोपी ऐसे उसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसकी बीवी खुद चीख रही है, चिल्ला रही है। तो उसको शायद माइक्रो सेकेंड और सेकेंड मेमोरी में उसको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर उसकी जान क्यों लेना चाहते हैं। राजा को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है, उसकी पत्नी के सामने उसके ऊपर वार किया जा रहा है, पत्नी कुछ कह भी नहीं रही है और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जब तक भी उसकी सांसें राजा की चली होंगी तो वो क्या सोच रहा होगा कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिन वादियों में घूमने के लिए वो आया इस जगह पर। आप देखिए, अभी खूबसूरत नजारा फिर से देख ले, और उस वक्त भी यही नजारा था, यही वादियां थी, यही कोहरा था, यही फॉग था, यही बारिश थी और यही सोनम थी जो कुछ समय पहले यहाँ पर मौजूद थी। और वही सोनम के साथ वो 3 कातिल थे जो कुछ समय पहले यहाँ पर मौजूद थे। यही सभी चारों लोग, सोनम, आकाश, विशाल, आनंद, 23 मई को आज का जो टाइमलाइन है, जो घटना का समय है, उस दिन का 23 मई का 1:18 से 2:30 बजे के बीच आज भी इन सभी को उसी समय पर लाया गया। शायद आज सोनम भी यह सोच रही होगी कि राजा को इसने 23 मई को मौत के घाट उतारा गया। अब सेल्फी पॉइंट से एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर लाया गया। राजा सामने की तरफ खड़ा था, उसे लगा था कि सोनम उसके साथ सेल्फी खिंचाएगी। सेल्फी इसके पहले तो पुलिस का कहना है कि खिंचाई भी गई थी, लेकिन यहाँ पर तो लाने का मकसद ये था कि ये सुनसान पूरा ये इलाका था, वादियां थी और यहाँ पर चीख चिल्लाहट भी वही राजा ने की होगी तो सुनाई तो बिल्कुल भी पड़ा नहीं होगा। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार ऊपर जाकर दिखाने की कोशिश करें। ये गहरी खाइयां और ये वादियां और यहाँ पर ये खूबसूरत तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये सब उस दिन कत्ल में तब्दील हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे नए नवेले हनीमून पर आए हुए राजा का कत्ल उसके ही पत्नी और उसके ही पत्नी के प्रेमी के चचेरे भाई और 2 अन्य दोस्तों ने मिलकर रच दिया और यहीं से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के बाद आप देखें, यहीं पर यहाँ से सेल्फी पॉइंट से एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दूर से दिखाएं कि सेल्फी पॉइंट कितना है। जमीन पर कैमरामैन एकदम नीचे से दिखाने की कोशिश करें। अब ये सेल्फी पॉइंट अब हम दूर से दिखाते हैं। मैं दूर जाता हूँ, कैमरामैन आप वही रहिए। अब ये दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ पर समझिए कि आकाश है, एक तरफ आकाश है, एक तरफ विशाल है,
आनंद है, राजा यहाँ पर खड़ा है, राजा यहाँ पर खड़ा है, वाइट राजा यहाँ पर खड़ा है, सोनम यहाँ पर है, विशाल, आकाश, आनंद। अब समझिए कि एक शख्स जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है, पत्नी के साथ मौजूद है। 2 आरोपियों ने उसको वहाँ पर घेर लिया, एक आरोपी वहाँ पर खड़ा हो गया। अब इसका डिस्टेंस आप देखिए, शायद 1.5 से 2 मीटर। अब ऐसे में अपने आप को राजा से बचाने की कोशिश भी की होगी, तो शायद कैसे बचा पाया होगा, क्योंकि वो अगर ऐसे खड़ा होगा तो उसके ऊपर पीछे से वार किया गया। वो तो सेल्फी अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए यहाँ पर खड़ा था, लेकिन जिस तरह का वार किया गया वो इसके मुताबिक इतना खतरनाक था कि राजा के शरीर से खून के जो छींटे थे वो यहाँ पर फैले हुए थे, और जब धारदार हथियार से इस तरह से वार यहाँ पर किया गया तो वही खून जो राजा के शरीर का था वो छींटों के रूप में आकाश के कपड़े पर पड़ा। वही आकाश के कपड़े को और अन्य जो सोनम के कपड़े पे भी कुछ खून के निशान आए थे वो फेंके गए थे। पुलिस ने वो भी रेनकोट और अन्य चीजें बरामद की हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए वाइट फिल्म दीपक, देखिए कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ऐसे में आप देखिए, अब थोड़ा सा दीपक मेरे कैमरामैन थोड़ा और वाइट जाने की कोशिश करेंगे। यही वो रास्ता है जिस रास्ते के जरिए लाया गया, गहरी खाइयों के बीच में, इन वादियों के बीच में, और ये सुनसान सन्नाटा वाला इलाका जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट, जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि तकरीबन 2 सालों से यह पूरा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद रखा गया था। उसके बाद भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस का कहना है कि लव ट्रायंगल नहीं, इसमें फाइनेंशियल बिल्कुल लव ट्रायंगल नहीं है, इसका और भी कुछ पहलू हो सकते हैं जिसके तहत और भी कुछ मोटिव हो सकता है जिसके तहत इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई। बहुत अच्छे से आपने दीपक परत दर परत क्या कुछ रहा है, इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने में कितनी सफलता पुलिस को मिली है, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों के सामने रखी। आप बने रहेगा, वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।